ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। यह बात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और सेना के तीनों सेना अध्यक्षों ने बार बार कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत पहले कहा था कि मुझे मालूम है कि दुश्मन दो तरफ हैं, एक सीमा के उस पार और एक सीमा के इस पार, यानी देश में ही बैठे कुछ हरामखोर जो भारत की खाते हैं, भारत में रहते हैं और भारत के साथ ही गद्दारी करते हैं। एक तरफ जहां सेना पाकिस्तान के अंदर घुसकर उन्हें नेस्तनाबूद कर रही है, वहीं देश की बहादुर एटीएस भारत में घुसे उन सपोलों के बिलों में हाथ डालकर उन्हें बाहर निकाल रही है जो भारत के साथ नमक हरामी कर रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में आईएसआईएस के स्लीपर सेल और वो जासूस जो पाकिस्तान के लिए चंद नोटों की खातिर जासूसी कर रहे थे, धरपकड़ जारी है। अभी सिर्फ सपोले पकड़े जा रहे हैं और अगला हाथ उन सपेरों की गर्दन पर होगा जो उन्हें अपनी टोकरी में रखकर अपनी बीन पर नचाते रहे हैं। आप देख रहे हैं कमेंट टुडे और मैं हूं सतीश शर्मा। ऑपरेशन गद्दार नाम ज्यादा अच्छा रहेगा और ऑपरेशन गद्दार जारी है। भारत में रहकर, भारत की खाकर और भारत में पलने पहुंचने के बाद भी भारत से गद्दारी करने वाले कुछ नाम जिन्हें सुनकर आप चौंक सकते हैं। सुनिए। कासिम, शकूर, शहजाद, तुफैल, नोमान इलाही, असारुल मियां। चौंके नहीं ना? अब जो दूसरी लिस्ट पढ़ूंगा उसमें आप चौंकेंगे। ज्योति, रविंद्र, गजाला, मोतीराम, अभिषेक, सुखप्रीत, करणवीर, देवेंद्र। ऐसे न जाने कितने नाम हैं जो चंद पैसों की खातिर भारत में पाकिस्तान की जासूसी संस्था आईएसआई के लिए जासूसी कर रहे थे। कोई सीआरपीएफ में काम करता था, कोई मैकेनिकल इंजीनियर था। इसमें कोई जाहिल और गंवार नहीं थे, बल्कि ऐसे छात्र भी दबोच लिए गए हैं जो परास्नातक तक पढ़े हुए थे, लेकिन वो गद्दारी कर रहे थे मुल्क के साथ। एक बहुत बड़े नेटवर्क को एटीएस ने खंगाल डाला है और सबसे खास बात यह है कि आईएसआई की उस सेक्रेट फाइल को भी अब डिकोड कर लिया है एटीएस ने, जिसके माध्यम से एक एक उन गद्दारों को और जासूसों को दबोचा जा रहा है जो भारत से बड़े पैमाने पर सूचना आदान प्रदान कर रहे थे। मसलन जो एक मोटी सी लिस्ट मेरे हाथ में है, इसमें कासिम राजस्थान का रहने वाला था। ये पाकिस्तान में जाकर इसने प्रशिक्षण लिया और सैन्य गतिविधियों की जानकारी ये पाकिस्तान को दे रहा था। शकूर खान मंगलियार, ये भी राजस्थान का रहने वाले था। ये कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मंत्री। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन सारे ऑपरेशन और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो हाय हाय कर रही है कांग्रेस और राहुल गांधी गला फाड़ फाड़ कर रो रहे हैं, उसका कारण आपको नहीं मालूम होगा। पाकिस्तान से ज्यादा दुखी और पाकिस्तान से ज्यादा परेशान भारत की कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि ये गुर्गे, ये मुर्गे सब उन्हीं के पाले हुए थे। एक नाम आया है शकूर खान का, यह राजस्थान का रहने वाला है और कांग्रेस के एक कैबिनेट मंत्री का निजी सचिव रह चुका है। शकूर बाकायदा पाकिस्तान भी गया, वहां से प्रशिक्षण भी लिया और सैन्य गतिविधियों की जानकारी दे रहा था। यानी सूत्र तो ये दावा कर रहे हैं, अभी तो पीए साहब पकड़े गए हैं, अभी मंत्री साहब भी पकड़े जाएंगे।
और ऐसे न जाने कितने लोगों की लिस्ट इस समय एटीएस के हाथ में है। ज्योति मल्होत्रा जो अपने को यूट्यूबर कहती थी, उसने चंद रुपयों की खातिर न अपने मान सम्मान का ध्यान रखा, न अपनी गरिमा का ध्यान रखा, और सब कुछ उसने पाकिस्तान के कदमों में बिछा दिया। परिणाम, ज्योति मल्होत्रा गिरफ्तार कर ली गई। देवेंद्र सिंह ढिल्लो, ये बिहार का रहने वाला है, परा स्नातक छात्र है और आईएसआई के लिए ये जासूसी कर रहा था। रविंद्र वर्मा महाराष्ट्र का रहने वाला है, जो मैकेनिकल इंजीनियर है और ये नौसेना की गुप्तचरी करता था। नोमान इलाही हरियाणा का रहने वाला है और ये भी आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था। ज्योति मल्होत्रा की एक और सहेली थी गजाला, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। शहजादा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और यह भी आईएसआईएस के लिए जग कर रहा था। असारुल मियां अंसारी झारखंड के रहने वाले हैं, ये भी आईएसआई के लिए जासूसी ही नहीं कर रहे थे, बल्कि दिल्ली में बहुत बड़े धमाके करने की योजना बना रहे थे। लेकिन उससे पहले ही उनकी गर्दन को एटीएस ने दबोच लिया। तुफैल उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मोतीराम जाटव सीआरपीएफ का कर्मचारी था और यह सीआरपीएफ में रहने के बाद भी भारत की सैन्य गतिविधियों की जानकारी पाकिस्तान को दे रहा था। ऐसे ही करमबीर सिंह, सुखप्रीत, अभिषेक भारद्वाज और एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है इन दोगले नमक हरामों की, जो भारत में पलकर, भारत में रहकर भारत की छाती पर खंजर भोंकने का काम कर रहे थे। फिलहाल इनकी एक लिस्ट के तहत एटीएस एक एक करके सबकी गर्दन दबोच रही है। इसमें हरियाणा के भी हैं, पंजाब के भी हैं, उत्तर प्रदेश भी है, झारखंड भी है, बिहार भी है, महाराष्ट्र भी है और राजस्थान भी है। यानी ये मान के चलिए कि हिंदुस्तान के कोई भी राज्य शायद अछूता नहीं रहा है जहां ये गुप्तचर बैठे न हो। लेकिन एक सवाल आपसे, क्या ये इतनी आसानी से हो सकता है? नहीं। सांप अगर बिल के बाहर आया है, बेन पर नाच रहा है, तो ये बीन बजाने वाला कोई सपेरा होगा। वो सपेरा ही उसे अपनी टोकरी में रखेगा और बीन बजाकर उसे नचाएगा। आपसे मेरा समझ गए होंगे। एटीएस एक लंबी चौड़ी लिस्ट उन सपेरों की बना रही है, यानी उन आश्रयदाताओं की बना रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में किया था कि सिर्फ यह गद्दार ही नहीं पकड़ेंगे, आतंकवादी ही पकड़े जाएंगे, बल्कि इनकी हर प्रकार की मदद करने वाले भी इस बार बख्शे नहीं जाएंगे। और एक ऐसा चाबुक चलने जा रहा है जिसे बहुत बड़े बड़े सूरमा, जो अपने आप को राष्ट्रभक्त बताते हों, हो सकता है बहुत लंबा चौड़ा खादी का कुर्ता भी पहनते हों और बहुत जल्दी आपको जेल की सलाखों के पीछे मिलेंगे। फिलहाल सत्ताधीशों से लेकर कानून के रखवालों तक से एक प्रार्थना तो की ही जा सकती है कि इन सपोलों के फनों को ऐसा कुचल दिया जाए कि दोबारा हिंदुस्तान में कोई गद्दारी करने के लिए मुंह ना उठा सके, और कम से कम सजा जब तक न बोल दी जाए तब तक इन्हें किसी प्रकार की जमानत भी न दी जाए, क्योंकि ये गद्दार अगर अपनी मां के साथ गद्दारी कर सकते हैं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल ऑपरेशन गद्दार जारी है, एटीएस की धरपकड़ जारी है। अभी 2 दर्जन से ज्यादा ऐसे लोग और गिरफ्तार कर लिए गए हैं जिनके नाम डिस्क्लोज नहीं किए गए हैं, इसीलिए मैं वो नाम आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन सावधान, गद्दारी करने वाले, तुम किसी भी बिल में क्यों ना घुसे हो, भारत की एटीएस और पुलिस के हाथ तुम्हारी गर्दन तक जरूर पहुंच जाएंगे। फिलहाल कांग्रेस बहुत ज्यादा परेशान है, और कांग्रेस परेशान है कि भारत ने युद्ध विराम क्यों कर दिया, उसने पीओके क्यों नहीं ले लिया। आखिर यह बात क्या कांग्रेस नहीं जानती है? कांग्रेस भी जानती है और पाकिस्तान भी जानता है कि पीओके एक गंभीर रोग से ग्रसित है
और जब तक उस रोग का इलाज नहीं हो जाता पीओके नहीं लिया जा सकता। पीओके को कौन सा रोग है, हाँ, हमारे कल के अगले एपिसोड में आप जरूर देखिएगा। अगर राष्ट्रभक्त भक्त हैं और राष्ट्र से आपको प्रेम है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा तक ये चैनल पहुंचाएं। जय हिंद।